इन तीनों बच्चों को दारोगा और उसकी बीवी बहुत मोहब्बत और प्यार से पालते थे। दारोगा ने एक शहजादे का नाम बहमन रखा और दूसरे का परवेज और शहजादी का नाम परिजाद रखा। जब ये तीनों बच्चे बड़े हुए तो दारोगा ने उनके लिए उस्ताद मुकर्रर किए और जिस कदर इल्म थे वो सब उनको सिखाए पढ़ाए। थोड़े ही दिनों में इन बच्चों ने इतना पढ़ लिया कि उनके उस्ताद कहने लगे कि ये तो हमसे भी ज्यादा लायक हो गए हैं। फिर दारोगा ने उनको घोड़े की सवारी, तीरंदाजी, नेजाबाजी और सिपाहगिरी के तमाम फन सिखाए। इन बच्चों ने वो भी खूब अच्छी तरह सीख लिए। गर्ज थोड़े ही दिनों में तीनों बच्चे तमाम कामों में होशियार हो गए। दारोगा इन खूबसूरत लायक बच्चों को देखकर बेहद खुश होता था और दोनों मियाँ बीवी उन्हें इस तरह जानते थे जैसे उनके अपने ही बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे भी उन्हें अपना माँ बाप समझते थे। कुछ अरसे बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि दारोगा की बीवी मर गई। बच्चों को उसके मरने का बेहद रंज हुआ, मगर दारोगा ने समझा बुझाकर उन्हें बहला लिया। दारोगा का घर छोटा सा था, इस वास्ते उसका जी इस बात से खुश नहीं होता था कि ऐसे खूबसूरत बच्चों को मैं ऐसे गरीब घर में रखूं। आखिर उसने शहर से बाहर बड़ी सी जमीन मोल ली और बड़ी मेहनत और कोशिश से एक बहुत खूबसूरत महल बनवाया और उसमें तरह तरह के नक्श और बेल बूटे बनवाए। फिर बहुत आला किस्म का सामान खरीद कर उस महल में सजाया। महल के साथ एक खूबसूरत बाग बनवाया और उसमें बहुत उम्दा और किस्म किस्म के फल फूल लगाए। इसके अलावा उसने एक बहुत बड़ी अफकारगाह बनवाई और उसमें तरह तरह के जानवर पाले ताकि दोनों शहजादे और उनकी बहन उसमें शिकार खेला करें। जब ये सब कुछ बनकर तैयार हो गया तो दारोगा बादशाह के पास गया और बादशाह खुसरू से अर्ज की, हुजूर मुझे इजाजत दें कि मैं शहर से बाहर जाकर अपने नए मकान में रहूं। बादशाह दारोगा पर बहुत मेहरबान था। बादशाह ने इजाजत दे दी कि शौक से रहो। दारोगा इजाजत लेकर अपने बच्चों समेत नए महल में चला गया और आराम से रहने सहने लगा। उसके तीनों बच्चे इस महल में बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके आराम का वहाँ तमाम सामान मौजूद था। खाते पीते खेलते और हर तरह की खुशियां मनाते थे।